कावड़ यात्रा की आड़ में कुछ कावड़ श्रद्धालु सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कैसे धर्म को बचाने वाले धर्म के ठेकेदार धर्म को बदनाम कर कर सड़कों पर हुटिंग, ट्रैफिक जाम और गुंडागर्दी कर रहे हैं। कई जगह की तो वीडियो हमारे सामने आई है जहां पर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। क्या धर्म, किसी का धर्म ये अनुमति देता है कि आप अपनी धर्म के हिसाब से किसी की गाड़ी को तोड़फोड़ कर सकें, या बीच सड़क पर जाम लगा सकें, या बीच सड़क पर किसी के साथ बदसलूकी करें? सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आप सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर कितनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। तमाम लोग उसे असंवैधानिक बताते हैं, लेकिन सोचिए, कावड़ यात्री भगवा पहनकर, धर्म का चोला पहनकर ये लोग सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं। इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अलग से उनके लिए ट्रैक बनाया जाता है, अलग से उनकी व्यवस्था की जाती है, प्रशासन को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाता है। लेकिन आम जनता को इस कावड़ यात्रा के दौरान अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। सोचिए, कावड़ियों से जरा सी गाड़ी टच क्या हो जाए, लोगों के अंदर ऐसे तूफान उठने लगता है कि सड़कों पर तांडव करने लगते हैं और कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। और कैसे लोगों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, हुटिंगबाजी, ये सब और होता है नशे की आड़ में, और इसको धर्म का नाम दे दिया जाता है। कावड़ यात्रा की आड़ में ये गुंडागर्दी हो रही है। ये आम जनता को परेशान करने पर इन्हें कायदे का सबक सिखाना चाहिए। इनको जनता को परेशान करने का अधिकार किसने दिया? सरकार को इस पर भी कठोर लगाम लगानी चाहिए कि आप धर्म की आड़ में सड़कों पर गुंडागर्दी करवाते हैं। सोचिए, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकारी संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और किस तरीके से ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या सावन लगते ही इन लोगों को कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके आधार पर ये लोग लोगों को पीटने के साथ साथ उनकी गाड़ियों के, उनके बाइक, उनकी कार तोड़ने की गुंडागर्दी को शुरू कर देते हैं। कावड़ यात्रा के नाम पे ये सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, सड़क जाम, हुटिंग, आम जनता को तंग करना कौन सी भक्ति है? धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वालों, अब कानून का डंडा दिखाना जरूरी है। सरकार चुप क्यों है? आम लोग आतंक में है, कार्रवाई कब होगी? सोचिए, कैसे इस देश में एक अच्छे खासे युवा वर्ग को कानून तोड़ने के लिए झोंक दिया जाता है, और इसका सामना करना पड़ता है आपको और आपके परिवार को। लेकिन ये युवाओं को समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। क्या किसी का धर्म ये सब करने की अनुमति देता है? सोचिए, सांप्रदायिक माहौल, अराजकता, हुटिंगबाजी, नफरती गैंग किस तरीके से एक्टिव हो जाती है, जिनको कावड़ लानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। असल में उस तमाम लोग कानून हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। एक और गाड़ी की तोड़फोड़, गुंडागर्दी। हरिद्वार पुलिस इन कावड़ियों पर एक्शन ले रही है। इनको किसी तरह की रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। ये सब भांग और शराब के नशे में धुत गुंडे मवाली हैं। जो आस्थावान हैं वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो सोचिए, चरस, गांजा, ये सब पीकर गुंडागर्दी करते हैं, शराब पीकर माहौल बिगाड़ते हैं, सड़कों पर आकर कैसे तोड़फोड़ कर कर लोगों को परेशान करते हैं। और ये धर्म के रक्षक तो कतई नहीं हो सकते हैं। प्रशासन और सरकार को इन तमाम लोगों के लिए, सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आप लाखों लोग कावड़ यात्रा करते हुए देखते हैं, और मैं उन लोगों का सम्मान करती हूँ, नेक इरादे से ऐसा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जय शाह, भाजपा के किसी अन्य बड़े पार्टी के नेता के बच्चे को कावड़ ले जाते हुए देखा? अगर हम इस पर कुछ बोल देंगे तो आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। सोचिए, आस्था के नाम पर, भावनावाद के नाम पर इस देश में कैसे एक धर्म के लोगों ने गुंडागर्दी, उपद्रव, माहौल बनाने की कोशिश की है। और एक पत्रकार हैं राजीव सरदेसाई, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है, किस तरीके से कावड़ यात्री कावड़ के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द। मेरठ पुलिस ने ये गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया उसके खिलाफ FIR होगी। लेकिन सोचिए, जो कावड़ यात्री हैं, जो सरेआम इस वीडियो में गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? आज से सावन शुरू हो गया है। कावड़ियों के भेष में आए उपद्रवियों ने हरिद्वार में एक कार पर हमला कर दिया। जाहिर सी बात है, कड़कड़ में शंकर है तो कार में भी महादेव होंगे। कार पर लाठी बरसाने वाले कावड़ियों की माफ़ी मांगने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। तो सोचिए, अगर यही कोई संवैधानिक अधिकारों की बात करें
तो पुलिस उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। ये लोग गाड़ी को सरेआम तोड़ रहे हैं, वीडियो में साफ पता चल रहा है, बस माफ़ी कहकर छोड़ दिया जाता है। क्या यही है आप लोगों का धर्म? यही सिखाता है कि लोगों को परेशान करें? जब कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है तो अपने नुकसान पर भी गुस्सा जाहिर नहीं करता, पर ये कांवड़िया धर्म की आड़ में अराजकता फैलाते हैं। कांवड़ यात्रा में 60% यादव, 30% ओबीसी, दलित, 10% राजपूत, ब्राह्मण 0। प्रशासन से निवेदन है, अगर इसमें यादव मिले तो 4 लाठियां मेरी तरफ से लगा देना। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसे ये लोग, जिन लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उन लोगों को धर्म के नाम पर किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी करने के लिए प्रोवोक किया जाता है। असल में तमाम लोगों पर जो सड़कों पर आकर अराजकता फैलाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसे लोगों को तो कानून कठोर से कठोर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मोटरसाइकिल सवार ने अकेले 5 कांवड़ियों का किया सामना। कांवड़ खंडित होने पर आरोप लगाकर कांवड़ियों ने स्थानीय युवक को डंडों से पीटकर शुरू कर दिया। चारों तरफ से घिरे खाली हाथ युवक ने अकेले ही किया सामना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक और उसकी बाइक को बचाने में सहयोग किया, लेकिन कांवड़ियों का डर ऐसा कि पुलिस ने हिंसा कर रहे किसी भी कांवड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। कांवड़ियों ने पुलिस के साथ ही झड़प करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां से तुरंत निकलने में कामयाब रहे। तो सोचिए ये धर्म के नाम पर भगवा चोला पहनकर किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। प्रशासन इनसे डरा हुआ है, सरकार तो वोट बैंक की राजनीति करती है। जो जितना ज़्यादा कट्टर हिंदू बनकर सड़कों पर अराजकता फैलाएगा भाजपा सरकार को, उतना ही ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। सोचिए उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, किस तरीके से कांवड़ यात्री सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, हुटिंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन से लेकर सत्ताधारी लोग कुछ भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई पत्रकार इस पर लिखता बोलता है तो उसकी आलोचना करते हैं, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, उसके चैनलों को ठप करने की कोशिश करते हैं। ये है असली राष्ट्रवाद कि आप धर्म के नाम पर सड़कों पर तांडव कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, चाहे सरकारी संपत्ति हो या पब्लिक प्रॉपर्टी, सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, ईडी सीबीआई की जाँच बिठा दी जाएगी। सोचिए क्या किसी का धर्म गुंडागर्दी करने की इजाजत देता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।